रूट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। हमने लेट किया कि जो कम्प्लेक्स नंबर है ओमेगा वो किसके इक्वल है, p प्लस अयोटा q इज़ अ स्क्वायर रूट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। ये कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट लिया, किसके इक्वल आया, p प्लस अयोटा q। तो हम यहाँ पे देखा तो हमने z को किसके इक्वल कर दिया, x प्लस अयोटा y के। और फिर हमने कहा p q और x y किसको बिलोंग कर रहे हैं, सेट r को। और सेट r कौन सा होता है यहाँ पे, रियल नंबर्स का होता है। ठीक हो गया। अब देखिए ऊपर वाली लाइन को उसने कहा क्या है कि जो ओमेगा है वो स्क्वायर रूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर किसका है, z का। तो अगर हम यहाँ पे स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर लेते हैं तो ये स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और w के ऊपर आके आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। अब ये w किसके इक्वल है, ये कम्प्लेक्स नंबर किसके इक्वल है, p प्लस अयोटा q के। और z किसके इक्वल है, x प्लस अयोटा y। यहाँ पे ये ऊपर दिया हुआ है, हमने लेट किया हुआ है। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे इसका स्क्वायर खोल लें। जब हम a प्लस बी का स्क्वायर खोलते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, a स्क्वायर। यहाँ पे आपका आएगा p स्क्वायर प्लस 2pqi। और जब अयोटा q का स्क्वायर लिया गया, यहाँ पे देख ले, अयोटा q का स्क्वायर ले गया प्लस का, यानी कि प्लस b। तो यहाँ पे अयोटा का स्क्वायर आ गया और q का। और अयोटा की वैल्यू किसके इक्वल होते हैं, -1 के। और -1 का जब q स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, सिंपल -q स्क्वायर आ गया। और वो इक्वल किसके है, x प्लस अयोटा y के इक्वल है। ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, इसमें हमने रियल नंबर्स को एक ब्रैकेट में कर लिया और ये इमेजिनरी वाला पार्ट अलग कर दिया। वो किसके इक्वल है, x प्लस अयोटा y के। तो हम अपने दोनों साइडों पे रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करना है। तो जब हमने कंपेयर किया तो x किसके इक्वल आ गया, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर के। और y किसके इक्वल आ गया, यहाँ पे देखिए x किसके इक्वल है, p माइनस क्यू स्क्वायर और y किसके इक्वल है, 2pq के इक्वल है। ठीक हो गया। अब हमने खुद से एक चीज़ पोज करनी है कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का स्क्वायर किसके इक्वल है, पी स्क्वायर यानी कि ए और क्यू स्क्वायर यानी कि बी और इसका स्क्वायर। आप लोग जानते हैं फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हमने क्या किया, अब हमने यहाँ से यहाँ पे -2p स्क्वायर को, 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर को माइनस भी कर दिया और ऐड भी करते हैं। जब हमने इसको माइनस किया तो ये चीज़ आपके पास एक फार्मूला बना रही है, पी स्क्वायर माइनस क्यू का होल स्क्वायर यानी कि a माइनस बी का स्क्वायर। और यहाँ पे 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर और प्लस 2p क्यू स्क्वायर को ऐड किया तो आपका आंसर क्या बन गया, 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर किसके इक्वल था, जब हमने ऊपर कंपेयर किया x के। तो यहाँ पे इसकी जगह क्या आ जाएगा, x के। और 2pq की जगह क्या आ जाएगा, y। ठीक हो गया। अब हमने स्क्वायर ख़त्म करना है इसका, तो हम लोग क्या लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब स्क्वायर रूट यहाँ पे लिया तो ये स्क्वायर ख़त्म हो गया और इस पे क्या आ गया, स्क्वायर रूट। अब आप लोग जानते हो कम्प्लेक्स नंबर में z किसके इक्वल होता है, x प्लस अयोटा y के। और जब उसका मॉडुलस लिया जाता है तो वो कैसे लिया जाता है, रियल नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो हम इसकी जगह z का मॉडुलस लिख सकते हैं। ठीक हो गया। ये थी हमारी इक्वेशन 1, 2 एंड 3। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को क्या करना है, ऐड करना है। तो ज़रा यहाँ पे देखें, जब हमने यहाँ पे इक्वेशन, हम यहाँ पे लिख देते हैं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। जब हमने ऐड किया तो ये प्लस का था, ये माइनस का था, ये प्लस का, दोनों कैंसिल हो गए। ये पी स्क्वायर मिलकर क्या बना रहे, 2p स्क्वायर। और इन दोनों को ऐड करके ये लिख दिया। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो p स्क्वायर था तो p बनाने के लिए यानी कि स्क्वायर है, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या लिया जाता है, स्क्वायर रूट लिया जाता है। तो दोनों साइडों पर जब स्क्वायर रूट लिया तो p किसके इक्वल आ गया, x प्लस जी मोड ओवर 2। और ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर और साथ क्या आ जाएगा, प्लस माइनस। और जहाँ पे हमने इसको ऐड किया था वहीं पे अब हम इन दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जब माइनस किया तो जारी बात है, जब माइनस करते तो नीचे साइन क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो ये प्लस का था, ये माइनस का बन गया, दोनों कट हो गए। माइनस p माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर। और इन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया। अब ये -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक हो गया। अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या लिया जाएगा, स्क्वायर रूट लिया जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो आपका कम्प्लेक्स नंबर है वो किसके इक्वल है,
जी यहाँ पे हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा है कि ओमेगा है वो किसके इक्वल है, जी स्क्वायर रूट के। तो अगर ओमेगा स्क्वायर है तो वो किसके इक्वल है, जी के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जी ओमेगा किसके इक्वल है, जी मॉडुलस के। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, पी प्लस आयोटा क्यू, और जी मॉडुलस की क्या आ गई, और जी की जगह क्या आ जाएगा आपका एक्स प्लस आयोटा वाई। ये भी हमने अभी पीछे पढ़ा है, देखिए यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया p प्लस क्यू स्केयर किसके इक्वल है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर के। तो p प्लस आयोटा क्यू किसके इक्वल है, x प्लस आयोटा क्यू का स्केयर रूट। ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू लेंगे, p की वैल्यू आपके पास क्या आई है, ये आई है प्लस माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस जी मॉडुलस ओवर 2, यहाँ पे वो लिख दिया, और यहाँ पे प्लस आयोटा, और यहाँ पे क्या आ गया क्यू की। अब एक दो कंडीशन है आपकी, यहाँ पे क्या आ जाएगा y ओवर y का मॉडुलस। ये कब आएगा, जब वो आपको क्वेश्चन में देगा कि y ग्रेटर देन 0 या y लेस देन 0। y ग्रेटर देन 0 यानी कि y के वैल्यूज़ क्या होगी, पॉजिटिव। जब माइनस में होगी तो यानी कि ये माइनस, और यहाँ पे जब हम माइनस किसी भी चीज़ का मॉडुलस जब उसको ऐड प्लस में चेंज कर देगा, जब दोनों कटिंग करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये है आपका कम्प्लेक्स स्क्वायर रूट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर का फार्मूला। ये हमारे आगे क्वेश्चंस में इस्तेमाल होना है। तो अब आगे देखें, वो कह रहा है फाइंड द रियल वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। जबकि क्वेश्चन 1 दे रहा है वो आपको एक्स प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर किसके इक्वल है, 25 प्लस 60 आयोटा के। ठीक हो गया। अब स्क्वायर ख़त्म करने के लिए क्या लिया जाएगा, स्क्वायर रूट लिया जाएगा। जब स्क्वायर रूट लिया तो यहाँ पे हमने लेट कर लिया कि z किसके इक्वल है, 25 प्लस 60 आयोटा का स्क्वायर। तो अब हमने फार्मूला लिख दिया, वो कम्प्लेक्स स्क्वायर रूट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर का क्या था, एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल प्लस माइनस, ये आपका फार्मूला आगे लिखा हुआ है, ये अभी मैंने आपको बताया है। ठीक हो, ये फार्मूला याद कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या है देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे जी मॉडुलस प्लस एक्स ओवर 2 है, और यहाँ पे जी मॉडुलस माइनस एक्स ओवर 2 है, और यहाँ पे बाहर क्या आ जाएगा वाई ओवर वाई का मॉडुलस। तो ज़रा हम यहाँ पे अब हमारे पास देखें, जब हमने जी का मॉडुलस लिया यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, जब 25 का स्क्वायर लिया तो 625, और 60 का स्क्वायर लिया तो 360 यानी कि 3600। इन दोनों को ऐड किया, आंसर आ गया 4225। जब इसका स्क्वायर रूट लिया आंसर आ गया 65। अब हमने यहाँ पे पीछे अभी आपको बताया है कि z किसके इक्वल है, 25 प्लस 60 आयोटा के। तो यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई 25, और y की क्या आ गई 60। जब हमने कंपेयरिंग की तो यहाँ पे भी हमने वही चीज़ लिखी। अब फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करें, प्लस माइनस, अब देखें x की जगह क्या रख दिया 25, y की जगह यहाँ पे जी मॉडुलस 65 आ गया, और x के आ गया 25 ओवर 2 प्लस आयोटा y का क्या आ जाएगा 60, यानी y क्या आ गया 60, और y का मॉडुलस यानी कि 6 प्लस 60 मॉडुलस भी 60 आएगा, और यहाँ पे इन दोनों को माइनस करके डिवाइड कर दिया 2 पे। जब इन दोनों को ऐड किया आंसर आया 90 ओवर 2, और 65 में से 25 को माइनस किया 20 ओवर 2। जब हमने इनको डिवाइड किया तो आंसर आ गया 45, और यहाँ पे आ गया 20। और 45 का अगर आप कैलकुलेटर पे लें तो यहाँ नहीं, अगर आप लोग कैलकुलेटर यहाँ पे कर लें 9 5 सा 45, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 होता है, और साथ में ये 5 का स्क्वायर रूट वैसे आ जाएगा, प्लस आयोटा 4 का किसका स्क्वायर रूट है 2 का, ये बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या आ जाएगा 5। तो हम यहाँ पे कंपेयरिंग करें, x किसके इक्वल आ गया प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 5 के, और y किसके इक्वल आ गया प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 के। ये हमारी आ गई x और y की वैल्यूज़। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम हमने किया है कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया, तो यहाँ से स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया और इसके ऊपर आ गया। फिर हमने z लेट किया कि z किसके इक्वल है 64 प्लस 48 आयोटा के। ठीक हो गया। अब हमने z को किसके, ये हमने फार्मूला याद रखना है, ये किसका फार्मूला स्क्वायर रूट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर का। ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पे पहले z का क्या लेना मॉडुलस, यानी कि इसका ये x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। जब हमने इनका स्क्वायर रूट हल किया आपके पास आंसर आ गया 80। अब यहाँ पे देखें z किसके इक्वल होता है x प्लस
अयोटा वाई के, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, एक्स की, और वाई की क्या आ गई, 48 आ गई। तो यहाँ पे हमने दोनों को लिख के और यहाँ फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए प्लस माइनस जी मॉडुलस क्या निकला, 80 आ गया, आगे क्या है प्लस एक्स, तो प्लस 64/2, और यहाँ पे प्लस अयोटा वाई की वैल्यू क्या है 48। अब देखिए